नमस्ते। आज का टॉपिक है वृत्त, जिसको इंग्लिश में सर्किल कहते हैं। एक लड़का जो था वो पढ़ने के लिए सोच रहा था, पढ़ने जाने के लिए, और उसकी माँ कह रही थी कि आप पढ़ने मत जाइए, आप गाय चराइए। तो वह बच्चा क्या किया, वो बच्चा बड़ा होशियार था। उसने क्या किया कि कहा ठीक है, गाय भी चराएंगे और स्कूल भी जाएंगे। कैसे, देखिए। उसने क्या किया, एक खूंटा लिया और इस खूंटा को यहाँ पर गाड़ दिया, और गाड़ के जो इसकी रस्सी थी, रस्सी इतना दूर जो है, जितनी बड़ी रस्सी थी उतना दूर कर दिया। अब रस्सी इतनी बड़ी थी तो यह कर दिया। अब जो है, जो गाय थी वह इसके चारों तरफ घूम घूम के चर रही थी और बच्चा पढ़ने गया। तो जो यह जहाँ पर खूंटा गाड़ा है उसको सेंटर सी कहते हैं, और यहाँ से इस पॉइंट को ले लिए हम ए। तो जहाँ पर खूंटा गाड़ा है, जिसके चारों तरफ ये वृत्त बना हुआ है, उसको सेंटर कहते हैं, केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। सेंटर माने केंद्र। यहाँ लिख दे रहे हैं केंद्र। केंद्र। और जो सी से ए की दूरी है, सी से ए की दूरी, इसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या, रेडियस। रेडियस। अब क्या है कि ए रेडियस हो गया। जो ए पूरा है, जो केंद्र को केंद्र मानकर जो उसके चारों तरफ घूम रही, घूमने से जो आकृति बन रही है, ये वृत्त है। क्या है? वृत्त है। और जो ये आकृति बन रही है, ये पूरा ये वृत्त है। लेकिन जो यहाँ पर ए वाला है, जो आकृति वाला है, इसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि, जिसको कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस है। जैसे जब आयत होता है तो उसमें परिमाप होता है, तो इसमें जो उसमें परिमाप का काम कर रहा है, परिधि का काम कर रहा है। उसके बाद यह है, इसमें जीवा, जिसको चार्ड कहते हैं। उसके बाद है इसमें व्यास, डायमीटर। देखिए है क्या, यहाँ से जो यह है, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। ये क्या हो गया, यहाँ बी बिंदु ले लीजिए। तो जितना सी से बी है उतना सी से ए है, चाहे सी ए सी बी। यह क्या है? त्रिज्या है किसी भी। और इसमें जो है, कोई वृत्त है, उस वृत्त में अगर कहा जाए कि जीवा, वृत्त में कोई दो बिंदु, वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु ले लीजिए, उस दोनों बिंदुओं को जो मिलाने पर जो बनेगा रेखाखंड, वह कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा? पी क्यू ले लीजिए। ये क्या कहलाएगा? जीवा। जीवा, आर एस, ये भी जीवा है। और जीवा खींच सकते हैं हम, कोई बात नहीं है। यहाँ पर पी क्यू आर एस, टी यू ले लीजिए, और यहाँ पर देखिए वी डब्ल्यू ले लीजिए। तो अगर कोई कहा जाए कि वृत्त में जीवा, जीवा की बात हो रही है, तो वृत्त में, किसी वृत्त में ढेर सारी जीवा होती हैं। और सबसे बड़ी जीवा कौन है? सबसे बड़ी जीवा कौन है? जो सेंटर से होके जाए, और उसी का नाम व्यास है। जीवा, व्यास, जो जीवा है वह व्यास है। लेकिन जो व्यास है वह सारे वृत्त में जितने भी हैं जीवा, सभी व्यास, जितने भी वृत्त में व्यास हैं वो सब जीवा हैं। लेकिन वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास है।
वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास है, लेकिन सभी जीवा व्यास नहीं होती है। लेकिन सभी जो व्यास हैं, सबसे बड़ी जीवा है, कह लीजिए कि व्यास है। कोई भी वृत्त होगा, किसी भी वृत्त में देखेंगे, किसी भी वृत्त में अनेक व्यास होते हैं और अनेक जीवा होती हैं। ख्याल रखिएगा, किसी वृत्त में अनेक जीवा और या एवं अनेक व्यास होते हैं। कैसे? ये देखिए, किसी वृत्त में अनेक जीवा एवं अनेक व्यास होते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई ये वृत्त है, यहाँ पर सेंटर है इसका, तो यहाँ से देखिए यह क्या है? व्यास है, क्योंकि सेंटर से होके जा रहा है, सेंटर है। और यहाँ से अगर मान लीजिए ये कर दिए तो ये भी तो हो गया व्यास। किसी वृत्त में अनेक जीवा, ये ख्याल रखिएगा, अनेक जीवा माने इस पर ढेर सारी जीवा खींच सकते हैं। ये देखिए जीवा तो है, ये सब जीवा है। किसी वृत्त में अनेक जीवा और अनेक व्यास कैसे होगा? किसी वृत्त में अनेक व्यास कैसे होगा, ये समझिए। ये देखिए यहाँ पर है, सेंटर है इसका, सेंटर से जाने वाली जितनी भी होंगे, ये देखिए सेंटर से जा रहा है, ये भी सेंटर से जा रहा है, ये भी सेंटर जा रहा है, ये भी सेंटर जा रहा है। तो क्या होगा? किसी वृत्त में अनेक जीवा और अनेक व्यास होते हैं। दूसरा पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कि जितने भी व्यास होंगे वो सभी जीवा हैं, लेकिन जितने जीवा हैं वो सब व्यास नहीं हैं। कह रहे हैं प्रत्येक जीवा, क्या कह रहे हैं इसको समझिए, प्रत्येक जीवा प्रत्येक व्यास जीवा होती है, लेकिन प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होती है। प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होती हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छा है, क्लियर हो जाए। किसी वृत्त में अनेक जीवा व अनेक व्यास है तो कन्फर्म हो गया। जो सेंटर से जाएगा वो व्यास होगा, सीधी सी बात है। जो सेंटर से जाएगा वो व्यास होगा। और वृत्त के देखिए, कोई भी वृत्त होगा, यहाँ पर सेंटर है, कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यास जीवा होती है। तो जितने भी यहाँ पर हैं प्रत्येक व्यास, चाहे ए व्यास, देखिए व्यास है, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, ये व्यास है, ये जीवा भी है। तो कह रहे हैं प्रत्येक व्यास जीवा होती है, लेकिन प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होती है। देखिए ये जीवा तो है, लेकिन क्या ये व्यास है? नहीं है। ये भी देखिए, ये भी जीवा है, पी क्यू नाम कर दीजिए इसको, पी क्यू आर एस कुछ भी कर दीजिए। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यास जीवा होती है, प्रत्येक व्यास जीवा होती है। जितनी भी व्यास हैं, ये देखिए ऐसे भी व्यास कर लीजिए, ऐसे भी व्यास कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सेंटर से जो होके जाएगा वो क्या है? व्यास है। तो कह रहे हैं प्रत्येक व्यास जीवा होती है, लेकिन प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होती है। प्रत्येक जीवा व्यास कैसे होगी भाई? जो सेंटर जाएगा वही व्यास होगा ना। हो गया। तो अब कह रहे हैं कि दूसरा, अगर कह रहे हैं यहाँ सेंटर है, कह रहे हैं कि प्रत्येक जीवा, तो यह देखिए जीवा तो है, लेकिन क्या यह व्यास है? इसीलिए कह रहे हैं कि प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होती है और प्रत्येक व्यास जीवा होती है। अगर कोई आपसे पूछे
कि सबसे बड़ी जीवा कौन है। एक पॉइंट इसको भी लिख लीजिए, सबसे बड़ी जीवा क्या होगा, व्यास। सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो अब तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला है कोई वृत्त है, कोई वृत्त है